मनुष्य के कर्म के द्वारा कलयुग का आयु 4,32,000 से मात्र 5,000 रह गया। तो मनुष्य ने कौन सा पाप किया जो भविष्य शास्त्र में लिखा है। भविष्य शास्त्र में लिखा है कलयुग का आयु 4,32,000 है, पर मनुष्यकृत पाप के द्वारा कलयुग की आयु मात्र 5,000 वर्ष होगा। अभी शास्त्रों के अनुसार, बड़ा ध्यान से सुनिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जिस युग में हमारा जन्म है, अगर वो युग नहीं रहेगा हम बचेंगे कैसे? हमारा बचने की, रहने की ऊपर सवाल खड़ा है, प्रश्नवाची लगा है, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है। नित्य पंचसखाओं ने भविष्य मालिका पुराण में लिखे हैं। बोले 4,32,000 तो कलयुग का आयु है, पर मनुष्य जो पाप करता है, कलयुग में जो अधर्म होता है, इस कारण कलयुग का आयु मात्र 5,000 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पंजिका के अनुसार अभी कलयुग को 5,125 साल से ज्यादा हो गया। तो कौन सा पाप है जो हम किए या मनुष्य लोगों ने किए, जिस कारण कलयुग का पतन हुआ है? तो पहला पाप है मिथ्या वचन। आप लोग मिथ्या कहते हैं, संसार मिथ्या कहता है, इसी कारण 5,000 वर्ष कलयुग की 4,32,000 से कट गया। गंगा मया नदी में, गंगा मया में मनुष्य लोग उलग्न स्नान करते हैं। हरिद्वार में कहीं देवप्रयाग बोलो, कर्णप्रयाग बोलो, कहीं भी देखो, कई लोग जल क्रीड़ा करते हैं, जिस कारण कलयुग की आयु 12,000 वर्ष 4,32,000 वर्ष से कट गया। जानना चाहते थे कैसे कलयुग इतने आयु कट गया? एक एक करके बताता हूं, सुन लीजिए। ब्राह्मण लोगों के द्वारा कई अलग जातियों में विवाह करने के कारण कलयुग की आयु 4,32,000 से 30,000 वर्ष कट गया। ब्राह्मण लोग अलग जाति में जो विवाह करते हैं, इस कारण कलयुग का आयु 30,000 वर्ष कट गया है, कट चुका है, अब नहीं है, कट गया है। मैत्रता से कपट, अपने बंधुओं को मिथ्यावाद कहने के लिए 6,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। अभक्ष्य भक्षण, नशा, गुटखा, परिसेबल मटेरियल्स, जो मटेरियल खाद्य भोजन फ्रीज में रख के खाते, उसका कारण कलयुग का आयु अभक्ष्य भक्षण 8,000 वर्ष कट गया। पराई का धन का अपहरण करते हैं, बल से, शक्ति से, पैसा से, 10,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। दान का असद विनियोग, जो दान आप देते हैं ना, वो दान को लोग लेके खुशी मजाक करते हैं, अपना सुख समृद्धि में लगाते हैं, जिस कारण 14,000 वर्ष कट गया। ये शास्त्र में लिखा है, मैं बताता हूं। विधवा नारी का हरण होता है, विधवा माता कहते हैं, एक माता हमारी है, दूसरा विधवा माता है, जो विधवा हो जाते हैं ना, उनको मां भी कहते हैं। विधवा नारी का हरण के कारण 24,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया, 24,000 डायरेक्ट। जीव हत्या, हम जीव हत्या करते हैं लोग, छोटे जीव हो, बड़े जीव हो, जो भी हो, जीव हत्या से 11,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। जाति, धर्म, वर्ण, नाम मान के शादी जो करते हैं ना, मनमानी,
12,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। भ्रूण हत्या 7,000 वर्ष कट गया। भ्रूण हत्या जो खाते अंडे खाते या भ्रूण हत्या करते उसमें 7,000 वर्ष कट गया। स्त्री हत्या, नारियों का हत्या होता है जिस कारण 32,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। मातृहरण, मां जैसा नारी को गलत व्यवहार दिखाते 5,000 वर्ष कट गया। विश्वासघातक, भाई का साथ भाई विश्वासघातक करता है। कोई बंधु, कोई मित्र, कोई किसी को मदद करता है तो उनको पीछे से छुरा लगाता है। 40,000 वर्ष कलयुग का विश्वासघातक तो फैला ही फैला है, जहां देखो अविश्वास का वातावरण। 40,000 वर्ष। पितृमातृ का हत्या करते हैं असुरों ने। कलयुग में मनुष्य लोग कहीं कहीं पिता को और माता को हत्या करते हैं, पेपर में निकलता है। 3,000 वर्ष कलयुग का आयु कटा है। भगवान विष्णु का पूजा नहीं होता है। भगवान विष्णु, जगन्नाथ, राम, कृष्ण, इनका पूजा ना होने के कारण 17,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। लोग सब मानव ठाकुरों को पूजा करते हैं, भगवान का पूजा कौन करेगा? सब देखो 80% 70% घर में भगवान विष्णु का प्रतिमा या फोटो कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कोई मानव गुरु परंपरा को पूजा करते हैं। इस कारण 17,000 वर्ष कटा कलयुग का आयु। अरे मनुष्य समझो, गलत मत करो, आगे विनाश का समय आ रहा है। तुलसी माता का पूजा ना होने के कारण 5,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। अतिथियों का सेवा ना करने के कारण 6,000 वर्ष कलयुग कट गया। और भाई भाई से शत्रुता, भाई के साथ भाई शत्रु बन गया। राम लखन जैसे भाई नहीं है, इस कारण कलयुग का आयु 40,000 वर्ष कट गया। बाकी रहा कितना? 4,27,000 वर्ष कलयुग का आयु यूं ही कट गया। और रहा कहां? 5,000 वर्ष बचा। गोहत्या के कारण 1,00,000 वर्ष कलयुग का आयु कटा। 40,000 गोमाता का चारा भूमि लेके बिल्डिंग स्ट्रक्चर फैक्चर सब बना दिए, कंपनी बना दी। 1,40,000 सिर्फ गोमाता के कारण कट गया। अब कलयुग कहां है बताओ? आप कलयुग नहीं है तो सत्यता आचरण करोगे तो सत्य युग में रहोगे। मिथ्या आचरण करोगे तो क्या होगा? मृत्यु होगा। क्योंकि आप वो युग नहीं है, मनमानी करेंगे। जगन्नाथ क्षेत्र से पहला संकेत नील चक्र से नीचे जगन्नाथ मंदिर से पहला पत्थर गिर चुका है, जो भविष्य पुराण में लिखा था। जिस दिन जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरेगा, ये कलयुग का अंत उसी दिन होगा। जिस दिन जगन्नाथ महाप्रभु का ध्वजा गिरेगा, उसी दिन कल्कि भगवान का अवतार होगा। वो भी हो चुका। आनंद से एक बार हाथ में 7-8 साल धर्म को विनियोग करो, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम करो, नहीं तो नहीं बच पाओगे। अब समय नहीं, कोई मनमानी नहीं चलेगा। भगवान विष्णु का पूजा करो। विष्णु जगन्नाथ है, विष्णु कृष्ण है, विष्णु राम है। भगवान के अनन्य अवतार का कोई भी पूजा करो। तुलसी देवी का रोज जल चढ़ाओ, शाकाहारी भोजन करो, माधव नाम भजन करो और कुछ छोटा मोटा दान भी करो। जीव जंतु को करो, कोई गरीब दिन दुखी को करो, गौ माता को करो, कुछ भी दान करो। 4,32,000 वर्ष है, कट गया 4,27,000, बचा 5,000, 5,125 साल हो गए। और भागवत महापुराण में इसको वेद व्यास ने लिखे, यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पति एक रासो ममेश्यंती तदाकृत युगाश्रितम। सत्ययुग कब आएगा? द्वादश स्कंद के 2य अध्याय में भगवान वेद व्यास ने लिखे।
बोले रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर जिस दिन गमन करेंगे उसी दिन सत्ययुग आएगा। 2026 में ऐसा संयोग आ रहा है। 1943 में ऐसा संयोग आया था। 5000 वर्ष में 2 बार संयोग आ चुका, एक बार आ चुका है, एक बार आने वाला है। वो वेद व्यास जी का वाणी सत्य हो गया, कलयुग से सत्य जुड़ गया।